पिक्चर सतलुज रिलीज हुई है OTT पे ओवर द टॉप, जिसपे पहली बात कोई गवर्नमेंट का, सरकार का, पार्टी का उसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। ये आपको भी पता है और दुनिया को भी पता है। तो इसलिए इसमें सरकार की बात करना, पार्टी की बात करना वो बेमैना है। और जो कुछ भी ये हुआ है, चाहे वो 84 हो, ब्लू स्टार पे जिसे कहते हैं इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे देश के, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने हमारे दरबार साहब गोल्डन टेम्पल पे अटैक मिलिट्री करवाया। और उसके बाद राजीव गांधी जी जब आए, उन्होंने बड़ा, तो हर जगह कांग्रेसियों ने, अगर कोई कहे हिंदू वो गलत शब्द है, कोई सिख वो गलत शब्द है, कोई मुसलमान गलत शब्द है, ईसाई गलत शब्द है। उस टाइम कांग्रेसियों ने, क्योंकि फूलका साहब ने उनको सजा दिलवाई है, कांग्रेसियों ने सिखों को, पंजाबियों को, वहां पे हर दिल्ली में, इसी शहर में आपको मिल जाएगी विधवा की कॉलोनी, चाहे देश में कांग्रेस के लोगों ने उन्हें टायर गले में डाल के, और हिंदुओं ने तो फूलका साहब खुद, उनको हिंदू फैमिली ने बचाया है। आज भी वो कहते हैं, आज ही उन्होंने कहा है। और जितने हिंदुओं से सिखों को बचाया गया, क्योंकि वो किसी पार्टी से नहीं थे, वो हिंदुओं ने सिखों को बचाया उस टाइम। पर कांग्रेसियों ने जिनको सजा मिली है, उन कांग्रेसियों ने सिखों को जलाया, मारा, कारोबार खत्म किए, घर खत्म किए। पर मैं आज एक बात से शुरू करूंगा, ये पंजाबी में बोलूंगा, हिंदू सिख एकता। वैसे तो सारे रंग गोविंद के हैं, दो रंग गोविंद, दो रंग गोविंद दे, एक होला है, एक होली है, एक होला, एक होली, दोनों रंग गोविंद दे। आनंदपुर साहब, और मैं मथुरा की बात कर रहा हूं, दोनों रंग गोविंद दे, एक होला, एक होली है। आनंदपुर दा होला, मथुरा दी होली है, दोनों रंग गोविंद दे। ए आ असली प्यार जो साडे गुरुआं ने, पीरा पैगंबरां ने साडे ने दिता है। पर अज एक नरेटिव बनाया जा रहा है, सिख हिंदू। भाई सिख हिंदू की गल नहीं की, वो मैं जेड़े भी मेरे जो नरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है, विदेशी लोग बैठे जो पंजाब में, देश में और देश के बाहर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आज आपके सामने भूषण मिला है। और दूसरी तरफ कौन है? ये वेपन ना पंजाब में ना हिंदुस्तान में बनते हैं। और ये वेपन कहां से है? ये तरविंदर सिंह परमार है, जो फाउंडर थे और जिन्होंने एयर इंडिया 182 बॉम्बिंग की थी, A39 ऑन बोर्ड। ये 329 लोग मारे थे, ये वो, इसको हम हीरो मानेंगे। दूसरी तरफ एयर मार्शल अर्जुन सिंह, ये मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स, ओनली 5 स्टार ऑफिसर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, ये सरदार, ये है पगड़ी। ये कहते हैं अभी हिंदू सिख की बात करेंगे। दूसरी तरफ कौन है? गुरबचन सिंह मानोचर। ये देखा कभी आपने, कभी पैरामिलिट्री फोर्सेस के फौज के पास भी ऐसे वेपन ड्रम लगे हुए? और ये आदमी 2000 सिविलियन, जब वो चल रहा थी जंग, 2000 सिविलियन, इस आदमी ने, ये भिंडरा वाला टाइगर फोर्स का हेड था, और सो कॉल्ड पंथिक कमेटी जो लूटती थी, एक्सटॉर्शन करती, 30 लाख, टुडेज इक्विवेलेंट टू 10 करोड़ इसके ऊपर रिवॉर्ड था। दूसरी भूषण मिला है। और दूसरी तरफ कौन है? ये वेपन ना पंजाब में ना हिंदुस्तान में बनते हैं। और ये वेपन कहां से है? ये तरविंदर सिंह परमार है, जो फाउंडर थे और जिन्होंने एयर इंडिया 182 बॉम्बिंग की थी, A39 ऑन बोर्ड। ये 329 लोग मारे थे, ये वो,
इसको हम हीरो मानेंगे। दूसरी तरफ एयर मार्शल अर्जुन सिंह, ये मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स, ओनली 5 स्टार ऑफिसर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, ये सरदार, ये है पगड़ी, ये कहते हैं अभी हिंदू सिख की बात करेंगे। दूसरी तरफ कौन है? गुरबचन सिंह मानोचर। ये देखा कभी आपने, कभी पैरामिलिट्री फोर्सेस के फौज के पास भी ऐसे वेपन ड्रम लगे हुए, और ये आदमी 2000 सिविलियन, जब वो चल रहा थी जंग, 2000 सिविलियन इस आदमी ने, ये भिंडरावाला टाइगर फोर्स का हेड था, और सो कॉल्ड पंथिक कमेटी जो लूटती थी, एक्सटॉर्शन करता, 30 लाख टुडेज इक्विवेलेंट टू 10 करोड़ इसके ऊपर रिवॉर्ड था। दूसरी है, और उस जसपाल सिंह डीएसपी जो एक ही ऑफिसर आज जेल में है, था जेल में, वो कहां है? आम आदमी पार्टी की सरकार और होम मिनिस्ट्री और ये सारी मिनिस्ट्रीज भगवंत मान सीएम के पास है। खुद वो बताए पिक्चर दिखाने के से पहले, पिक्चर तो देखो, एक बात सुनिए, पिक्चर ना रुकी है, ना उसे रोक सकता है कोई। वो तो जब हर जगह डाउनलोड होगी, हर जगह होगी, पिक्चर को कौन रोक सकता है? तो इसलिए स्पष्ट ये मैं करना चाहता हूं, बिल्कुल, अगर किसी को ये पूछना है तो जी नेटवर्क से, जी5 से पूछिए ना, जिसने लगाई, किसने उतारी, इसमें पार्टी की बात कहां से आ गई, सरकार की बात कहां से आ गई? दो राय नहीं है। और जहां तक आम आदमी पार्टी, मैं पहले कह देता हूं भाई, वो सबसे इंपॉर्टेंट आज एक ही आदमी है जो जिंदा है, जिसको सजा मिली, डीएसपी जसपाल सिंह। वो कहां है? जेल से कहां उसे रखा हुआ है, कहां उसे भेजा है, कहां उसे भगाया है? ये भगवंत मान की सरकार जवाब देगी। सर, इस मूवी में जसवंत सिंह साहब को जो दिखाया गया है, और उसमें जो उन्होंने आंकड़े इकट्ठे किए हैं, अलग अलग जगहों पे शमशान घाटों पे जाकर के उन्होंने आंकड़े इकट्ठे किए। 2000 का आंकड़ा इन्होंने बताया कि हमारे पास 2000 की लिस्ट है, और ये 25,000 तक लोग हैं जिनको, जो गायब हो गए, और उनको उनके पते भी हैं और उनके घर के एड्रेस भी है, और वो भी जो भी है वो सब आपके सामने आ जाए। मैं तो कहता हूं वो 25,000 लोगों के आंकड़े अभी कमीशन की डिमांड की है, वो सामने आए तो सही। आज 35 साल हो गए उस चीज को, वो आंकड़े कहां हैं? 2000 के भी आंकड़े नहीं हैं। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, इसी तरीके से 36,000 हिंदू फैमिली कह रही है अभी, 25,000 पुलिस और मलाके और पंजाबी जो सिख थे वो हैं, 25, 35 और ये 25, कितनी फिगर हो गई? 75,000 से ऊपर लोग जाने चलेंगे, उसका कोई फिगर तो हो ना। मैं तो यही, मैं इस पे डिबेट, फिर मैं 25,000 फिगर खालरा साहब ने नहीं कही, पिक्चर ने कही है। खालरा साहब ने तो 3 शमशान घाट की फिगर जो रखी है, वो उसमें कोई ये थोड़ी रखी है भी इसमें ये टेररिस्ट था, ये पुलिस वाला था, आइडेंटिफाई नहीं, टोटल फिगर है जो उनको शमशान घाट से, उस रजिस्टर से 80 से 92 तक, उसके बाद तो उन्होंने शुरू कर दिया ना, अपना केस फाइल कर दिए और बाहर जाके बोल दिया। 92 तक की फिगर है, उसके बाद तो अमन शांति होगी पंजाब में। 93 के बाद कोई ब्लास्ट नहीं हुआ, ना कोई मारा गया दोनों तरफ से जब सरकार बन गई। ये फिगर जो है वो उन्होंने 3 शमशान घाट की दी, और वो भी मेरा खालरा साहब, और उनसे डिबेट ही नहीं है भाई, उन्होंने झेला है उस परिवार ने। पर बाद में जो उसके ऊपर पॉलिटिक्स हो रही है, पिक्चरें गलत बनाई जा रही हैं, वो है। बाकी मैं तो यार आज ये सब पंजाबियों को और देश को ये कहने आया था भी, आप किसी भी बात ऐसी ना हो पंजाब में दोबारा आग लगे। हिंदू सिख सब एक है, हिंदू है। कोई भी आज तक पंजाब में कोई भी किसी भी चीज करके आज तक वहां पे दंगे नहीं करवा सका। आज तक हिंदू सिख आपस में लड़ा नहीं है, चाहे पाकिस्तान की, ये समझना चाहिए, ये कोशिश पाकिस्तान की है। अब मनीर वहां पे बैठा है आईएसआई का चीफ। अब कश्मीर में तो इस तरीके से कस दिया गया है काम, वहां पे इस तरीके से रोक दिया गया है, वहां उनकी कोशिश चल नहीं रही। अब पंजाब में ड्रग्स के कारण, ड्रोन के कारण एक सरकार निकम्मी है। अब मैं क्या कहूं आपको, उस पॉलिटिक्स में जाना नहीं मैं चाहता। अभी मेरा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का यही था भी, हिंदू सिख में आप दरार मत डालिए। सिख ये नहीं है, सिख ये है।
ये तो थोड़े से मैं लेके आया हूं। फुल्का साहब की यहाँ फोटो चाहिए थी, क्योंकि मैं कितनी फोटो लगा सकता था। बाकी भी मनमोहन सिंह जी की फोटो चाहिए थी। बहुत सिख हैं जो हमारे, जिनके बारे में पिक्चरें बननी चाहिए, जिनके बारे में खाला साहब के लिए भी बनी अच्छी, पर उसमें फैक्ट्स की डिबेट है और कोई नहीं, वो सामने रखना चाहता हूं। और इस पे ऊपर क्यों इतनी बड़ी आग लगाई जा रही है, ये आपने काफी और डिमांड है, बट एक पर्टिकुलर डिमांड ये है कि कमीशन बने। वो कमीशन से आपकी क्या रिक्वेस्ट है? व्हाई डू यू वांट दैट कमीशन टू बी मीट, एंड व्हाई डू यू थिंक दैट द कमिटमेंट ऑफ द कमीशन इज गोइंग टू हेल्प इन द इन्वेस्टिगेशन? बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि ये चीजें फिर बंद हो जाएंगी। जो मन में, आपने बहुत अच्छा, ये लोगों के मन में ये चीजें खत्म हो जाएंगी, जो एक हर कोई, क्योंकि उस टाइम ना तो कोई कैमरा था, ना कोई मोबाइल था, ना कोई इस तरीके से, आज वो सब चीजें हैं और एक एक चीज सामने आ जाएगी। पता चल जाएगा भाई पाकिस्तान खालिस्तानियों ने ये वेपन देखो, इससे कितने लोग मरते होंगे। और ये ब्रह्मा कहता था भी ये गोलियां इस तरीके से चलाता है आगे, कोई चीज रुकती नहीं है। तो ये लोग इतने बड़े वेपनों से इन्होंने लोगों को मारा नहीं होगा, इन्होंने क्या किया होगा इनसे। तो ये जो ये इतने बड़े लॉन्चर्स आज भी मुश्किल से कहीं ये मिलते, इतने ये मैंने तो पिक्चरें बनाई नहीं हुई, ये खुद जो प्रो खालिस्तानी है उनके अपलोड किए गए पिक्चर्स है हर जगह, आप देखिए। ये लोगों ने जो लोग मारे हैं उनका भी तो कहीं नंबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। और जो टेररिस्ट थे वो भी तो सिख ही थे। हमारा दुख तो ये है भी उनको पाकिस्तानियों ने इस तरीके से गमराह करके, जो इंदिरा गांधी जी ने ब्लू स्टार करवाया, इंदिरा गांधी जी ने 84 रॉयट्स करवाए, उसके कारण बहुत लोग हैं जो इस चीज में चले गए। आपकी कोई नाम है जो कमीशन में आप चाहते हैं जिनकी वजह से एक इम्पार्शियल इंक्वायरी हो पाएगी, या ऐसा कोई आप सजेस्ट करना चाहते हैं कमीशन में इंक्लूजन? नहीं, देखो पहला तो फुल्का साहब जैसे, अगर मैं वैसे ही कह दिया, जो आज बेशक वो कहीं है, लेकिन वो सारी उम्र तो लड़ाई कांग्रेस से और 84 रॉयट्स के लिए लड़ते रहे फुल्का साहब को। और ऐसे लोग बहुत हैं, चाहे जथेदार जी हैं सकाल तक साहब के, वो बन जाएं, और सारे अपने अपने जिन जिन की जान गई है वो सारे लोग उनके सामने आएंगे, परिवार आएंगे। और डाटा मैं समझता हूं, जब हम SIR कर सकते हैं, बाकी इलेक्शन का डाटा कर सकते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है। और सब कुछ सामने आ जाएगा किसने किसको मारा। और गांव में तो हर चीज सबको पता होती है। और जो पुलिस वाले थे, जिन्होंने पुलिस वालों ने गलत मारे हैं, वो भी तो 127 जन कितने सी। और एक मैं और बात, शानदार बात इस पिक्चर में ये अच्छी दिखाई गई, अब जो CBI ऑफिसर था वो भी तो हिंदू था। चाहे हिंदू सिख की यहां बात नहीं हो रही, पर CBI ऑफिसर भी एक देश का था। उसने जो पुलिस वाले गलत थे उनको निकाला तो निकाला ही है ना, इस पिक्चर में दिखाया ही है ना भी उसने किस तरीके से शिद्दत से मेहनत करके वो सच्चाई निकाली। जो वहां हुआ नुकसान हुए वो अफसर भी जेलों में हैं जिन्होंने पुलिस वालों ने ये काम किए हैं। पर ये नहीं कह सकते भी सिर्फ पुलिस वाले ही मरे हैं, ये नहीं कह सकते टेररिस्ट ही मरे हैं। दोनों को छोड़ के जो आम लोग मरे हैं भाई, उनकी कौन बात करेगा। ये तो दो साइडें होगी, एक पुलिस लड़ रही थी, एक टेररिस्ट लड़ रहे थे, ये तो दोनों है ही है। जो आपस में जो बसों में मरे, जो ब्लास्ट करके, लुधियाना की बात है, हिंदुओं को मारने लगे टेररिस्ट। तो एक निहंग सिंह, आप स्टोरी करना जरूर वहां पे जाके, एक निहंग सिंह वो आगे खड़ा हो गया भी पहले मुझे गोली मारो फिर मैं देखूंगा कि, तो उसको भी मार दी। लेकिन आज आप देखो तो सही ना, गांव के गांव वहां कैसे खाली हुए। कश्मीरी पंडित तो हुए, पर एक गांव का ही नाम ले लेता हूं मैं, अमृतसर और छोड़ो लुधियाना, किला रायपुर। आप जानते हैं ना मिनी ओलंपिक्स होती है वहां पे, किला रायपुर जहां मिनी ओलंपिक्स पंजाब की होती है, किला रायपुर आप जाके देख लीजिए भी कितने घर आज उजड़े पड़े हैं और कितने घरों के ऊपर आज मतलब 30-35 साल हो गए ढेरी हुए पड़े। किला रायपुर ही चले जाओ, स्टोरी कर लो। बिट्टू जी, ये जो फिल्म रिलीज हुई थी जिसको लेकर इतनी कंट्रोवर्सी, उसकी टाइमिंग को लेकर भी आप लोगों को लग रहा है कि क्योंकि चुनाव भी आने वाले हैं जिस बात का आपने जिक्र किया था। मैं फिर बात करूं, मेरा दुख तो
ना पॉलिटिक्स से है ना मेरा इलेक्शन से। हम वो परिवार हैं, जब ऐसी चीजें आती हैं, चाहे खाला साहब का परिवार हो, जो टेररिस्टों ने जिनको मारा वो हो, जाए टेररिस्ट फैमिलीज हो, उनकी माओं का क्या कसूर था? हमें तो वो लगता है भी हमें ये लोग जब ऐसी चीज आती है, हमें नोच नोच के खा रहे हैं, हमारे ऊपर हमारी नोच नोच के हमारे ऊपर पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं। इनका जो बयान देते हैं टीवियों पे और डिबेट बुद्धिजीवी बड़े बड़े करते हैं, कौन मरा इनका? ये कौन होते हैं हमारे ऊपर उंगली उठाने वाले? हमें पता है, वो टेररिस्ट फैमिलीज को पता है, वो पुलिस फैमिलीज को पता है, वो पॉलिटिकल लोगों को पता है जिनकी जान गई है। ये हमें बताएंगे? ये देखो, ये इलेक्शन टाइम है जी, ये ऐसी चीजें ये कौन करता है? ऐसी चीजें जी अगर कोई करता भी है इस टाइम में, फिल्म करता है, तो फिर उसे क्या कहेंगे? वो पंजाब के लिए अच्छा कर रहा है। मैं इस चीज में भाई, खालरा साहब एक कॉज के लिए गए, वो कॉज क्या था? भी शांति रहे, मारामारी ना हो। बाकी लोग गए शांति के लिए। आज पंजाब में आप रोज ईमेल करते हो ये स्कूल उड़ा दोगे, रोज पन्नू वहां से धमकी देता है, प्राइम मिनिस्टर जाएंगे 17 को ट्रेन पे लिख रहा है और उड़ा देंगे हम बम्बों से। आज 22 पुलिस स्टेशनों पे, पुलिस चौकियों पे 22 पिछले महीनों में ग्रेनेड अटैक हो चुके हैं, परसों मोगे हुआ है। और किस तरीके से गैंगस्टर रोज वहां पे मारामारी कर रहे हैं, आप देखिए तो सही। सीधा दोबारा पुलिस वालों को मारने का काम हो गया। पिछले 6 महीने में 2 अटैक सीधे एएसआई इंस्पेक्टर पुलिस के ऊपर हुए, दोनों मार दिए गए। आज उनके लोग अभी तक पकड़े नहीं गए। आपको लगता है इस मूवी के बाद जो है माहौल बिगड़ गया है पंजाब का? नहीं, माहौल हम बिगड़ने देते ही नहीं। कोशिशें होती हैं, पर पंजाबी एक ऐसा फैब्रिक है, ऐसा जुड़ाव है फेविकोल की तरह, ये टूटेगा नहीं। बिट्टू साहब, why not? बिट्टू मूवी साहब, बन गई है, लेकिन बेहद सिंह जी का क्यों जिक्र किया गया है? क्या मैं वही कह रहा हूं भाई, आप जिक्र करो जो ये डेथ थी वो 80 से चल रहा था और ज्यादा हो गया 84 85 में, और 92 तक खालड़ा साहब का जो वो उस दौरान में वो तो बाहर चले गए, लड़ते लड़ाए, यहां भी मार देगा कोई, और वो वापस 92 में आए जब सरदार बेअंत सिंह जी की सरकार बन गई। अब लोगों की सरकार बनी है। अब मैं वो सच्चाई, अब मैं उस सच्चाई को वहां पे ढूंढ सकता हूं, और उन्होंने ढूंढी। और इस चीज को पिक्चर वाले दिखा रहे हैं। सरदार बेअंत सिंह जी तो 31 तारीख को शहीद हो चुके थे, खालड़ा साहब को 6 को उठाया है और मारा अक्टूबर में जाके है। उस पिक्चर में वो चीफ मिनिस्टर दिखाना चाहिए था। कौन सीएम था उस टाइम, कौन पीएम था, कौन ऑर्डर दे रहा था? थोड़ी बहुत ही इन्वेस्टिगेशन करके, थोड़ी बहुत ही रिसर्च करके ऊपर पिक्चर पे काम करना चाहिए। सर आपने कह रहे सर पिक्चर में तथ्यों को गलत तरीके से दिखाया गया है 100%। सर ये मैं एक बोल रहा हूँ, बिट्टू जी मुझे बताइए कि जो प्रोड्यूसर है और डायरेक्टर है, ये जानकारी मेरे पास आई है कि आपने कुछ कानूनी कार्रवाई करने की बात की है। नहीं, मैंने जो कहा 25,000 का जो तथ्य है उस तथ्य से आप सहमत नहीं है, तो आप क्या आगे क्या एक्शन लेंगे? अगर वो तथ्य आपको नहीं देते हैं तो आप क्या एक्शन लेंगे? और क्या आप गवर्नमेंट से डिमांड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो इंटेंशन है टू डिवाइड योर सोसाइटी, सो द इंटेंशन इज वेरी क्लियर, दैट इज व्हाई यू आर डूइंग दिस प्रेस भाई, कॉन्फ्रेंस। अगर गवर्नमेंट और बीजेपी को अगर कोई उलझाने की कोशिश इसमें करेगा, वो काम तो होगा नहीं। और ये हम लोग अमन शांति वाले लोग इस चीज से पंजाब वाले निपट लेंगे। वो समझते हैं भी इस पिक्चर से, हाँ इस चीज से जो विदेश में बैठे हैं कुछ लोग, वो जरूर ट्रिगर हो जाते हैं। वहां से फिर वो यहाँ टेलीफोन करते हैं किसी से, पाकिस्तान से मंजवड़ जैसे लोग अभी बहुत पाकिस्तान में बैठे हैं, वो यहाँ पे किसी ना किसी को, क्योंकि हर का दिमाग एक बराबर नहीं होता, बहुत लोग हैं। अब जो अपनी पिक्चर में जिस तरीके से मैं कहना दिखाना चाहिए, बहुत पिक्चरों में लड़ाई होती है, जब आप फिर कहेंगे क्यों सच्चाई नहीं दिखानी, फिर मैंने कहा इसे दोबारा हमारे ऊपर थोपा जा रहा है 25 साल से, इसे जगाने की कोशिश की जाती है बार बार, फिर कहेंगे क्यों ना दिखाएं जी, क्यों ना दिखाएं। और अगर गलत सही नहीं मैं कह रहा, पर अगर ब्लू स्टार हुआ तभी इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ, उन्होंने किया बेअंत सिंह और सतवंत सिंह। ये भावना अगर किसी की आहत होती है इस पिक्चर से, तो वो कल को कोई ह्यूमन बनता है, वो कल को बंदूक हटाता है, तो उसका जवाब मैं
मैं तो वो चीज इसमें ढूंढ रहा हूं कि वो चीज ना हो जाए, उसे रोकने के लिए दुहाई दे रहे हैं। और मेरा कोई मकसद नहीं है, ना सरदार बेअंत सिंह ने वापस आना है, ना खालरा साहब ने वापस आना है। हमारी जान इसलिए निकलती है भाई कहीं इस भावना में कोई पंजाबी, कोई सिख वो ट्रिगर हो गया तो फिर क्या करेंगे? फिर जान जाएंगी। हाँ, अब मुझे कहेंगे लोग, अच्छा जी फिर इसे छुपा के रखें, लुका के रखें। अरे सबको पता है ये चीजें, पर जो नई पीढ़ी है, नई जनरेशन है, ठीक है, वो बहुत समझदारी है, बहुत समझती है, एक चीज को असेस करेगी, वो देखेगी ऐसी। पर आज एक चीज हुई है, कल को 100 चीजें ऐसी और आ जाएंगी। हमारी पीड़ा तो ये है, हमने तो जो देख लिया हमें बिल्कुल कोई फिक्र नहीं है, पर हमें फिक्र अगली जनरेशन का है, वो किस तरीके से ऐसी आज फिर अगर ये हिंदू सिख में आग लगाने की जो कोशिश हो रही है, जो भाईचारे को तोड़ने की कोशिश हो रही है, आगे ये चीजें उस टाइम नहीं थे, ये मोबाइल नहीं थे, आग बहुत लगानी मुश्किल थी, 1-2 पेपर होते थे। आज तो ये ऐसा हथियार है जो आग लगाने में सुबह 2 घंटे में आग लगा सकता है कहीं भी। उस चीज से डर लगता है। बिल्कुल जी, आपको लगता है कि आने वाली मूवीज हैं वो अपने कम से कम फैक्ट्स चेक कर मूवी डायरेक्टर हो चाहे एक्टर्स हो, सब एक बार चेक कर लें, क्योंकि एक और मूवी आ रही है जो हमारी एग्रो केमिकल इंडस्ट्री है, इंडिया इंडिया द सक्सेस स्टोरी एंड स्लो पॉइजनिंग ऑफ फूड इन इंडिया। तो वो बेसिकली ये है कि फूड में कैसे केमिकल मिलाया जा रहा है ज्यादा, इसको लेकर एग्रो केमिकल इंडस्ट्री भी गई है सीबीएफसी के पास कि जो डेटा दिखाया गया है टीजर में वो फैक्चुअली ठीक नहीं है, इसको चेक करें आप। और एक और आपको लगता है इस पूरे मूवमेंट के अगेंस्ट भी मतलब मूवीज को यूज किया जा रहा है, आपका क्या कहना है? इसमें मैं जोड़ूंगा, और एक मांग ये भी उठ रही है कि ओटीटी पर भी जो मूवी दिखाई जाती है अब उन पर भी उसी तरह से सेंसर किया जाए, तब जैसे बड़े पर। ये बात इससे पहले इंडिया स्टोरी मैं एग्री। अब ये चीजें कोई बाहर का बनाए तो अलग मान सकते हैं, कोई दुश्मन जब अपने ही ये काम करने लग जाएंगे, अपने ही लोग ये काम करने लग जाएंगे, देश को तोड़ने की कोशिश करने लग जाएंगे, तो फिर तो कोई बचा ही नहीं सकता, फिर नहीं हमें कोई बचा सकता। अपने लोगों को अपने देश के बारे में, देशवासियों के बारे में ही सोचना पड़ेगा, उस तरीके की पिक्चर बनाए जो आपने कहा है ओटीटी जब, और ये नहीं हो सकता, सरकारें नहीं रोक सकती, ऐसी चीजें आ चुकी हैं, इस पे कहां आप ये करोगे? ये चीजें तो नहीं रुकेंगी, ना रोक सकता ही है जो आजकल डिजिटल जिस तरीके से प्लेटफॉर्म आ गए हैं, नहीं रोक सकता, ना कोई रोक सकता इसे। तो जो अब ये भी एक ट्रिक था ना, इसे दिलजीत ने, जो बहुत बड़ा एक सिंगर है, बहुत बड़ा एक्टर, उसने पहले ही 2 दिन पहले कह दिया भी इसे उतार दिया जाएगा, इसे डाउनलोड कर लो। वो तो दुनिया में वैसे ही हर जगह पहुंच गई थी, पर जिस टीजर, जो गाना जो पता होता है भी सेंसर पे पास नहीं होगा, उसे ही पहले निकाला जाता है और ये कहा जाता है भी अब ये बैन होगा, तो क्यूरियोसिटी बढ़ती है, लोग दम दमा के उसे देखते हैं। ये भी वैसे ही किया गया, वो अलग चीज है, चलो वो नहीं रोक सकती किसी के सामने से कोई चीज, सरकारें टाइम कोशिश करती हैं, लेकिन वो हमेशा जो क्रिमिनल होता है, जहां जो किसी ने ऐसा कहा, वो आगे ही रहता है हमेशा। तो जो आप कह रही हैं, ऐसी चीजों से बचना चाहिए, और ये इतनी खतरनाक बात होगी। अब किसको नहीं पता अभी खाद क्या करती है, यूरिया क्या करता है, और बाकी पोटाश क्या करती है, सबको पता है, पर हम किसान जो सब लोग हैं देश में, उनको क्या आप अनपढ़ समझते हैं? उनको पता नहीं था क्या यूज करना है, क्या नहीं यूज करना। तो इसलिए फिर इस चीज को बना के भी नहीं, ये तो आपको जहर, अरे कोई चाहेगा अपने इस यूरिया की बात नहीं कर रहा मैं, यूरिया तो अब नैनो यूरिया प्रधानमंत्री जी ने कर दिया, जब जो भी दवाइयां यूज की जाती है, पेस्टिसाइड्स, कोई चाहेगा भी मैं ही खाऊंगा उसको और मैं ही आगे कैंसर करवाऊंगा? हो सकता है कभी किसी के कहने पे आप वो चीज खा लोगे जो कैंसर करती है? तो ये चीजें तो ऐसी, पर मेरा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सिर्फ इसमें, क्योंकि जब लंबी चीजें होती हैं उसमें कई चीज ऐसी मिल जाती हैं और चलती वही है। मैंने 3 पॉइंट पे जोर दिया है
असली मेरा मकसद इतना है और मेरी इसमें आप मदद कीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है सारे मीडिया से। एक तो ये सिख है, ये सिख नहीं है, सिख ये है, पंजाबी ये है। और दूसरी जो डिमांड की है मैडम खालरा जी ने, वो बिल्कुल ठीक है। मैं भी उनके इस चीज में अपनी तरफ से मैं इसे आगे हाथ बढ़ाता हूं भी ये बनना चाहिए। अब इसकी रूपरेखा क्या होगी, वो कौन करेगा, वो बात की बात है। लेकिन दूसरी ये होगी, तीसरी बात है, अभी कल को अकाल तख्त साहब के जथेदार कल को वो अरदास करने जा रहे हैं लोगों के लिए। उस टाइम मेरी अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब के हाथ जोड़ के विनती है भी गुरुद्वारा साहब को, जथेदार साहब को, अकाल तख्त को सब मानते हैं, गुरु नानक नाम लेवा लोग उसमें सब हैं। और आपकी ओर हिंदू भी देखता है, सिख भी देखता है, और आप अरदास करने जा रहे हैं तो सबकी अरदास होनी चाहिए। आप सबके हैं, जो लोग पुलिस के मारे गए उनकी भी अरदास होनी चाहिए, जो लोग बसों में मारे गए उनकी भी अरदास होनी चाहिए, हिंदुओं की भी होनी चाहिए, टेररिस्टों की होनी चाहिए, सिखों की भी होनी चाहिए। इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए अगर सबको इकट्ठे कर। 3 पॉइंट मेरे आते हैं। इसमें एक चीज सबको समझा दीजिए, क्योंकि मूवी आपने देखी होगी, बिल्कुल देखी होगी आपने। तो उस मूवी में एक सीक्वेंस है जिसमें बाकायदा खालरा साहब के रिलेटिव को 5 या 6 रिलेटिव्स जिसमें कुछ लोगों को बाहर से भी लेके आते हैं पुलिस वाले, और उनके सामने 4 लोगों को मारते हैं। उसमें एक गर्भवती महिला भी थी। तो क्या वो सीक्वेंस, हाँ, उसमें भी गलत है। रिलेटिव है उनके रिलेटिव है वो लोग जसवंत सिंह के, और वो उनको मार दिया जाता है उसमें। और तो क्या ये सही है? 100% इसे बनाया गया है। जो एक उस हॉस्पिटल में डॉक्टर नर्स के जॉब कर रहे हैं, उनकी इंटरव्यूज बहुत आई हैं। उनकी वहां पे जो है वो लेडी नहीं थी, और उसमें दिखाया गया है जो दिलावर सिंह ह्यूमन बम बना है, जो गाड़ी में बैठता है, वो भी वहां से, वो बिल्कुल, मैं फिर चैलेंज करता हूं, वो 100% गलत है। दिलावर सिंह जो ह्यूमन बम था वो अलग आदमी है, उससे कुछ लेना देना ही है खालरा केस से उसका। वो बिल्कुल उनसे, उस इंसिडेंट से ना उनका परिवार, ना कोई उस गांव का है, वो ना कोई रिश्ता है उनका। वो भी हनी त्रेन ने पिक्चर को चलाने के लिए वो उसे जोड़ा गया है दिलावर सिंह उसके साथ, और दिलावर सिंह गाड़ी में बैठ रहा है आके। ये कभी हो सकता है? कभी एक चीफ मिनिस्टर की गाड़ी में आके कि ह्यूमन बम जो बना हो, किसी का भी, जो Z+ सिक्योरिटी वाले हैं आप देखते हो रोज, उनकी गाड़ी में जाके कैसे बैठ सकता है? डू यू थिंक इट्स अ प्रोपेगेंडा फिल्म? और एक बहुत बड़ी जो एक और बात थी, सर ये एक बार प्लीज, एक मैं उसका भी आंसर दूं। जो सिख धर्म, वो डट के जोर से, चाहे गुरुओं की वाणी हो, डट के जोर से विरोध करता है इस चीज के जो हथियार उठाते हैं। और सिख धर्म में कोई जगह नहीं है, किसी को बचाने की जगह है, किसी को मारने की सिख धर्म में कहीं भी गुरबानी में गुरुओं ने कभी भी नहीं लिखा। तो बचाते रहे। गुरु तेग बहादुर जी ने जान ही, हमारे 9वें गुरु ने जान ही हिंदुओं को बचाने के लिए अपनी दी और अपने परिवार की दी। गुरु गोबिंद सिंह जी और चारों शहजादे, सारा परिवार हिंदुओं की रक्षा में अपनी जान गंवाता है और शहादतें कुर्बानियां देता है हमारा गुरु। और उस धर्म में किसी को मारने की बात कहां से आ गई? इसमें जो पुलिस वाले दिखाए हैं वो भी मार रहे हैं, जो दूसरे हैं वो भी मार रहे हैं। ये सिखों में है ही नहीं है। ये हमारे गुरु ने, और बार बार ये बात हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, अमित शाह जी ने हर जगह बोली है जाके भी, गुरु तेग बहादुर ना होते तो ना ये देश होता, ना हिंदू होते। इस पे समझ लो। और दूसरी बात, मैं सिख धर्म की जैसे आपसे बात की है, सर्वदा भला मन है, इंसानियत को बराबरी की बात करने वाले, ये संदेश हमेशा, और हिंसक विचारधारा को खत्म। गुरुद्वारा आप 4 दरवाजे हैं दरबार साहब में,
वो इसलिए अभी सबका यहां पे बराबर का सत्कार है। तो जो आपने कहा, हाँ, एक बहुत, जब मैं हनी तरीन साहब से, जब पिक्चर वालों से, या प्रोड्यूसर से, जब सरदार बेअंत सिंह, शहीद आजम सरदार बेअंत सिंह का जो असैसिनेशन वो दिलावर सिंह कर रहा है, तो उस पिक्चर के पीछे क्या चल रहा है आप सुनो, गरबानी चल रही है, गरबानी चल रही है। तो किसने हक दिया उसे गरबानी का यूज करने के लिए? ये चीजें हैं जो भावना को भड़काती है, ये चीजें हैं जो सिखों को उस चीज के लिए, क्योंकि ये काम करो और पीछे से गरबानी शब्द कीर्तन लगा के उसे अपनी साजिश, जो बीच में अंदर की साजिश है। फिर मैं कह रहा हूं खालरा साहब से, वो तो अलग है, ये चीज खालरा साहब ने कही थी ऐसे करना, ह्यूमन बम बनना या ये गरबानी आप चलाना, वो तो खालरा साहब तो एक अलग, मैं कहूंगा, मसीहा थे, जो अपनी लोगों की जान के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। पर उन्होंने कभी कहा भी यहां पे टेररिज्म होना चाहिए? यहां पे खालिस्तान की बात करो, कहां के ये दिखाओ, ये जो आपने पूछा था। सॉरी Sir, because you are saying the facts are misleading, and let me just complete it in a bit, that you say that the facts are misleading. आप कह रहे हैं कि जितनी भी बातें दिखाई हैं वो पूरी तरीके से अनट्रू है और आपके ऑब्जेक्शन है। Do you think it's a propaganda film or not? देखो, ये तो मैं नहीं कहूंगा, But it's untrue. मैं इस चीज को क्यों नहीं कहूंगा? मेरे को नहीं लगता दिलजीत दोसांझ की कोई ऐसी सोच पैसे है जो मैं, मेरे मन में चाहे कुछ भी हो उसके लिए वो इज्जत मेरे मन में तो नहीं रही, पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि दिलजीत दोसांझ, मैं तो मतलब, और अगर उसने की है ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो यहाँ बड़े बड़े कॉन्सर्ट करते हैं, हर स्टेट में करते हैं, हर शहर में करते हैं, यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब को भी मिलते हैं। वो जहाँ तो कोई प्रेशर में आ गए, जो खालिस्तानियों को उन्होंने बाहर किया अपने कुछ बड़े कॉन्सर्ट्स में, खालिस्तानी झंडा फ्लैग लेके आ गए, क्योंकि दिलजीत दोसांझ ने, जो बहुत बड़े हीरो हैं अमिताभ बच्चन साहब, उनके उसने करोड़पति में जाके पैरी हाथ चरण स्पष्ट कर दिया, जिसके ऊपर उसके ऊपर बड़ा ये प्रेशर था बाहर। इसी प्रेशर के दौरान ये पिक्चर में भी कुछ ना कुछ रिलीज करने में एकदम जो जल्दबाजी की है, कई चीजें इसमें वो समझने के लिए। लेकिन विदेशी ताकतों का हाथ है इसमें, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान का रिश्ता। देखो, मैं एक पंजाबी हूँ, क्योंकि मैंने पंजाब में, मैं बहुत चीजें कह सकता हूँ, लेकिन मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि फिर वो वन साइडेड पंजाब में चीज हो जाती है। मैं किसी का पक्ष जहां अगेंस्ट नहीं करने की बात, आज मैं सिर्फ पंजाब को जोड़ने की बात करने आया हूं भी। इससे भाई आप इस चीज से गुमराह मत हो जाना। वो पुलिस वाला एक गलत हो सकता है, एक पुलिस वाला, जहां दो पुलिस वाले, चार पुलिस वाले गलत हो सकते हैं जिन्होंने ये काम किया है। तो खालरा साहब के लिए उनको सजा पाई और वो अपनी ट्रेन के नीचे आके उन्होंने जान दी, बाकियों को सजा मिली। उस केस में सीबीआई ने केस दी, वो भी तो हमारी देश की एजेंसी है सीबीआई। एक पुलिस के जाके केस को इन्वेस्टिगेट करके सजा देना उनको, ये खालरा साहब की जीती है। तो दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहता हूं भी उसमें ये फर्क देखना जरूर है। कहीं इस चीज को जो विदेशी ताकतें हैं, वो मेन चीज इसमें जो करना चाह रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसके ऊपर मैं पर्दा उठाया है। पर्दे के पीछे ये लोग हैं, इनको, ये हीरो हैं आपके पंजाब के, ये नहीं। ये वो दौर था जो 80s और 92 तक दौर था। ये थे गोली की आवाज ही सुनती थी पंजाब में, दोनों तीनों फौज की तरफ से, पैरामिलिट्री फोर्सेस के, टेररिस्ट, पंजाब की। पर उससे पहले और आज दौर जो है, हमारा नया जो पंजाब है, जो विकसित पंजाब होगा 47 तक, वो ऐसे लोगों के साथ है। जो हमारा पंजाब विकसित होगा, पंजाब खुशहाल पंजाब होगा, वो पंजाब इनके साथ है।
इनके साथ नहीं, इनके साथ कर्जे का पंजाब है, नशे का पंजाब है, गैंगस्टर का पंजाब है इन लोगों के साथ। और आज पंजाब जहां तक पहुंचा है वो इनके कारण पहुंचा। अगर देश और पंजाब बचा हुआ है तो इन लोगों के कारण बचा है, तो बचेगा आगे हमारे इस। थैंक यू।